अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। हाल फिलहाल कबलाने गांव में बैठे हैं हम। झज्जर जिले का गांव है कबलाना। इतनी दूर आने की बात हुई है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बात तो हुई है। रोहतक के सलारे मोहल्ले में आपने न्यूज़ सुनी होगी, देखी होगी, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। एक पूरा का पूरा परिवार एक ही चिता में जलाया गया। कल रोहतक में रोड जाम भी था, डेड बॉडी को रोड पर धरकर बैठे भी थे। एक ही परिवार का मतलब पूरा ही परिवार खत्म हो गया। उस घर का तो ताला मच गया। कारण क्या रहा? वो जो लड़की थी वो इसी गांव की थी। ये उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर लेते हैं भाई। जो इनकी मदद होगी वो मदद भी करेंगे। भाई राम राम। राम राम। आपका क्या नाम है? संदीप। संदीप भाई, आप सगे भाई थे? बड़ा भाई सगे बड़ा। तो देखिए, बाण भाई के बीच में कुछ नहीं छुपा होता, सब क्या है बेराव है। पहले भी मालूम था घर में कुछ कल है, तकरार कुछ है। बस ये कई बार यहाँ से आदमी भी गए हैं 2-4 बार। थोड़े रुपये में जैसे वो जमीन वमीन को लेकर। ये जमीनी जो चीज है ना काफी निकल कर आ रही है। ये कौन सी जमीन थी? घर की थी या कुछ फार्मिंग थी, खेत था, क्या था? खेत नहीं था जी। जिस मकान में बहन की डेड बॉडी मिली, 100 मिला था, वो शायद 60 गज हो, 65 हो, ऐसी जमीन होगी। अच्छा, जो सलारे मोहल्ले में ऊपर गली में चढ़ कर पीर वाली गली में, उस नीचे जो नीचे मेन रोड पर आया, जो मेन रोड पर था वो तो उसमें तो ये संदीप रवा था। ठीक है। और जो ऊंची गली में है वो 150 गज का प्लाट, 200 गज का है। उसके माँ बाप रहे? उसके माँ बाप और उसका जो सौतेला भाई था वो रहता। अच्छा, इसके जो पिताजी हैं संदीप के, इसने दूसरी शादी कर रखी थी। हाँ तो जी। उसका भी एक लड़का था? हाँ, वो लड़का वहाँ रहता नए मकान पे। तो झगड़ा इन दोनों को लेके था, हिस्से का था रोड़ा? हिस्से का था। पीछे इसमें 2 कमरे हैं। ठीक है। पुराने मकान में। ठीक है। उनको इसकी माँ ने ताले लगा रखे थे। बरसात के समय अनाज बिस्तर सब में भीग गया था, क्यों टपका है। तो इन्होंने 1-2 बार कहा भी है कि इसको ताले खोल दो, लेकिन नहीं खोला उन्होंने। खोलने के बावजूद भी उसमें कुछ नहीं मिला सामान। बैठ जाओ। हाँ, कुछ सामान उसमें मिला पौना। खाली था, लेकिन वो एक हरासमेंट था ही, इसीलिए वो परेशान करने के लिए ये सब हाँ, कर रहा बस था। चले जाओ इसने खाली कर दे। वो कई बार 2-3 साल पहले कुछ दिन गुड़गांव भी 2-3 साल की बात होगी। गुड़गांव भी कुछ दिन के लिए नौकरी करा करता संदीप गुड़गांव में। हाँ, मारुति में। जैसे कई दिन के लिए बच्चों को कई बार ले जाता था वो यहाँ। झगड़े तो राड था, पर ये जित राड आता। इसका पिता वो शराबी, कभी आ भी जाता शराब पी का मोह माया, कभी जग भी गई होगी तो घर न जाएगा। फिर वो जूता पुजारी बोल पीछे से आती लड़ती, वो बटे उठा वो ड्यूटी पे चला जाता। उसके बाद इन्होंने हर तरह से इसको हरासमेंट इतना कर दिया कि जिसकी कोई सीमाएं पार होगी। अंत में यो निर्णय यो सिस्टम से हम ही आया। बिल्कुल जी। तो हुआ क्या उस दिन? कुछ मतलब कोई पहले कॉल वोल संदीप ने कुछ बात बताई हो या किसी के संपर्क में आया हो? उससे पहले दिन बाण तो मेरी बात हुई थी। ठीक है। हम खेत में थे, हंसी मजाक था। दूसरी बाण भी हमारी लाइन पे मतलब हाँ, कुछ नहीं लग रहा था, झगड़ा कुछ ना कोई वो नहीं था जी। बल्कि ना वो मेरी घरवाली बोल रही थी, रिना तो 2-4 दिन तक आ जा, खेत में काम सास है, तू आ जा घर में। वो बोली ना मैं इबन आऊँ, मैं फिर आऊंगी, टेप पे आऊंगी। तो इस तरह इन्होंने जब भी हम कई बगैर इसकी सासू जो थी मान सम्मान भी दिया, तो उन्होंने कभी मतलब जो है अगर वो लिया नहीं जी कभी। अपने हिंदू रीति रिवाज में जो एक भाई सासू ननदा थी, जो 10-20-50 जैसी भी होगा। जब हमारा भांजा होया, जब इसने हम पीढ़िया ले गए, जब भी ये वहाँ नहीं थी।
मतलब थी इतनी नहीं, खुशी में भी इसको आना, खुद के उनका पोता हो रहा हाँ, है और उसमें शामिल नहीं थी। उसमें भी शामिल नहीं थी। तो बताओ कैसे हम इस बात को माने हैं कि इनका हाथ नहीं है इसके अंदर। फाइनली जब परसों कॉल किसकी आई आपके पास, किसने बताया? उन्हीं की? मेरा चाचा है, उसके पास प्रशासन की तरफ से फोन आया, बताओ था भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे यहाँ लड़की है। बोले हाँ। बोले ऐसे ऐसे घटना होगी। उसको सारी बात बता दी गई थी, उसने हमारे को बताई नहीं, चाचा ने। और मेरे भाई के पास उसके देवर का फोन आया, हम्म। बोला रीना कबलाना आ रही है। जो बोला ना। फिर फोन आया, इस तरह तो कोई बताता भी नहीं। वो बोला थारा संदीप रेल तला कट गया। भाई उसका है हाँ और क्या थारा है? हाँ, बोले थारा वो संदीप से ना रेल तला कट गया। ठीक है, स्त्री आई, उसने वो करी थी, इसमें कौन इतना ध्यान देगा। तो मैं वहाँ प्लाट पर था, तो भाई का फोन आया। उसके बाद हमारे तो चलन लगे। तो काका ताऊ पड़ोस के जो भी थे, मेरे परिवार वाले और मेरे सभी दोस्त जो मेरे पास बैठे हैं, वे हम गए 10-5 आदमी 20 आदमी हम पूछे। तो हो सकता है उसने सुसाइड नोट लिखा हो, लेकिन हम गए जब वहाँ, उनके जो घर के थे, किसने कुंडी खोली, कौन गया, उनने इतना इंतजार नहीं कराया कि इसके घर वाले आ जा, और उनके आगे भीतर बढ़ा। तभी डेड बॉडी उठाई था। हाँ, हम गए जब उसके अंदर बढ़ रहे थे, तो कोई नोट लिखा होगा तो वो उन्होंने ही जब्त किया। रेलवे की तरफ से फोन आया, वहाँ भी कोई डेड बॉडी के साथ कोई कोई जेब में होगा, वो भी उन्हीं को पता है। हमारे को तो डेड बॉडी बटेव की तो हमने मेडिकल में वो तो रेलवे वाले वहां ले आए। वहाँ लिया है। और बाण की जो थी वो वहाँ पड़ी थी, भाणजी थी, उसके गले में रस्सा था, पैर कभी वो लपट तो रहा था। बता रहे हैं पैर से भी थोड़ी सी हाँ, दिव्यांग थी जी वो। दिव्यांग थी। बढ़िया। तो इसकी एज कितनी थी बेबे की, रीना की? 27-28 साल, 28-1 साल थी। और बच्चा था जो लड़का कितने साल का था ये? 2.5-3 साल का, वो आगे 12वें महीने के आसपास हो गया। तो फिर वो परिवार मिला अपने वहां पे बाकी सारा? नहीं जी, इसी लड़के की जो सौतेली माँ थी वो हमने दिखी नहीं। बिल्कुल उसका नहीं। भाई एक बे नजर आया था, वो मेरे चाचा के लड़के सिर्फ जैसे बदतमीजी करने लग गया, वहां भी उसने बदतमीजी करी। और जो डेड हाउस में हम गए, उनके परिवार के जो थे वे हमने रोड पर सौ इसलिए रखा कि वे हम 200 के करीब आदमी थे, 100-150 200 भी हो। वे वहाँ 5-7 बालक एक बोलना खड़े होकर हंस रहे थे, इसलिए हमने गुस्सा भी आया। वे कहा है कि हमारा भी नुकसान हो गया, उनका नुकसान होता तो हमारा आदमी तो कोई पानी भी ना पियो था, और वे उड़ा हंस है। लेकिन प्रशासन ने ढील दी, जिसको गिरफ्तार करना था वे पहले कर लेते। तो जिनके जीते जी भी खराब माटी, और मरने के बाद वे रोड पे ना टेकने पड़ते। ना टेकने पड़ते। ये सिचुएशन ना आती। ये सिचुएशन नहीं आती जी। अच्छा, मोबाइल जो था, जैसे अपनी बहन का रीना का मोबाइल था या संदीप का मोबाइल था, वो कहाँ है? वो जी हमने नहीं पता था, प्रशासन के पास है या उनके पास है। क्योंकि मोबाइल एक बड़ा क्लू हो सकता है, उसमें से कुछ ना कुछ निकल सकता है। तो कोशिश करो कि उनके मोबाइल बरामद हुए, काफ़ी चीज़ें उसमें से निकल के आ सकती हैं। हमने जी, अब आपने याद दिलाया, क्योंकि परसों से लेकर आज तक हमारा दिमाग बिल्कुल इसी मामले में चूल्हा भी ना जलाए घर में, अड़ोसी पड़ोसिया के ना जलाए, पूरे गांव में ना जलाए। क्योंकि कोई नू थोड़ी है कि भाई कोई 90-95 साल का बुढ़ा गुजरा है, एक पूरा परिवार। और जी यो इतना बड़ा पड़ोस है मेरा, गांव में मेरा सबसे अच्छा व्यवहार है। कभी वो बेटे वो मेरे सामने नहीं बोली, वो नहीं, 2 बटे हुए मेरे 2 बाण है, कोई सा भी कभी मेरे सामने नहीं बोला। क्योंकि मेरा पिताजी 2005 में गुजरा था, जब ये इतनी सी थी। मैंने तीनों बाण भाई पढ़ाए अपने लिखाए, बाप का भी और भाई का, दोनों का फर्ज दोनों निभाया। फर्ज किया जी। तो संदीप भाई, अब मतलब चाहते क्या हो, किसका गिरफ्तारी हो या क्या हो? हम तो जी, जैसे इसकी जो माँ है सौतेली, इसके 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की। वो बाण भी कई बार ये बोलती थी, मेरी बताती थी। 1-2 बार हम भी गए जिस तरह, वो कहती तेरा केरा गाड़ा, माँ तेरी मर्गी या तुम्हारी माँ, बाबू तेरा बाबू जब होता, जब तेरी माँ जीवती था हम ना आते तो तेरा रहता है, इब तुम्हारा बाबू हमारी माँ।
यो जो हिस्सा मैं अपना लूंगी तो यो भी मैं अपने भाई ने दे दूंगी। इस तरीके के उन्होंने मतलब पूर्ण प्रताड़ना थी जो हरासमेंट इतना जितना कर दिया। अगर उसने खुद ने भी एक कदम उठाया है, कहते थे नहीं, अगर खुद ने भी उठाया होगा तो इतना दुखी कर दिया। और ना मारा तो ये इन तीनों का ही नहीं मार। मतलब मर्डर है। हाँ जी, मर्डर। एक बात तो एक कुत्ते को एक आदमी नहीं मार सकता, और एक लड़की और जो हमारी बहन है उसको मारना, उसको मारना कोई आसान बात नहीं जी। कुत्ते को मार के देखो, बंद कमरे में रोक कर जाए, एक लाठी तक कोई मार देते। फिर ये भगवान जाने, प्रशासन जाने उन्होंने क्या किया। अभी तो प्रशासन ने कुछ कार्रवाई करी है, कोई ठोस कदम? प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया जी। हमें लगता है चौकी उनके पास लगा है। बिल्कुल, सलारा मोहल्ला चौकी हाँ, उनका तो हमारे पुणे को होगी तो हमारा भी बोल आदमी तो भी है। आपका कहना मतलब उनका तो कुछ घर है? घर है जी। जब एक बात तो परसों हमारे को आश्वासन दिया, कल भी आश्वासन दे कि प्रशासन ने एक कार्रवाई होगी, और अब तक तो कोई वो है कोई गिरफ्तारी भी नहीं है। गिरफ्तारी नहीं जी। वो सिर्फ उस टाइम पे झूठ बोलना या आश्वासन लगा लो कि कुछ देर के लिए वे पकड़ लिए, बाद में वे गिरफ्तारी, क्योंकि उन्होंने कागजों में गिरफ्तारी नहीं लिखी ना अखबार मारी। हमने तो अखबार के माध्यम से सुबह देखा, गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तारी कागज में अखबार में आती, लेकिन नहीं आ रही। तो अंतिम संस्कार चारों का हुआ कहाँ? वो उन्हीं के शमशान घाट में थी, रोहतक में ही, वो हाँ। जो उसी रोड पे है। हाँ हाँ, वो उसके पीछे से कड़ी सी बाजार है। तो भाई देखो, हमने बताया कबलाना गांव में पहले ही दुख का माहौल है भाई। अब यहाँ ज़्यादा बात क्या करें, हम तो प्रशासन से जी भाई साहब से। अगर हम गलत होते तो जो उसके मामा हवे डिगल गांव से, वे डिगल वालों का तभी जमाई जिंदा है, वे तो उसकी मेर लेते। लेकिन उन्होंने भी ये बताया कि हमारी बाण को भी इन्होंने इसी तरीके से जहर देकर उसको मारा था। लेकिन वो समय कुछ और था कि जब मीडिया या कोई इतना जागरूक नहीं था, जब जहर देकर मारा। लेकिन मतलब संदीप की माँ को की भी हत्या करी गई थी। लेकिन उस टाइम पे ये सिचुएशन नहीं थी। आज जो आप लोग आ रहे और आज की सिचुएशन देखे, इन्होंने क्या पता ये कदम आज तकनीकी को देख के ये कदम उठाया हो। आपका कहना मतलब ये अब तो नू भी लग गया है। अब शायद पहले ये जो घर में हुई है ये हत्या करने के बाद में संदीप की और बच्चे की हत्या करके वहां डाल के आए। बिल्कुल जी, ऐसा मेरे को क्या, आप मेरी जगह खड़े होकर देखो तो आपको भी लगेगा। अब हो सकता है उस इनको एक लेकर तो किसी को मार, फिर वो इतना प्रेम करता था कि कई बार हफ्ते के लिए वह छोरी अड़ा होती तो बीच में मिलने भी आ जाया करता, बड़का था। अच्छा, एक बात है, जैसे संदीप जो है, अब तो कई साल हो गए थे, बयान है खूब आना जाना था, आप बताओ थे। तो क्या मतलब इस तरह की अगर सुसाइड या बच्चे मारे तो एक किस्म से कायरताएं है, तो इस तरह होश क्या है करी होगी उसने? हमारा तो जी किसी तरह पेटा नहीं भरता, इस तरह हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि उसने ये काम किया होगा। मतलब क्योंकि कभी भी वो, मैं बीमार भी होता था तो वो बस फोन पे ये पूछा करता, हो जाओगे ठीक, कोई बात ना, कोई बात हो तो मेरे को बता दो। जो आदमी इतनी दिलासा मेरे को दे, और बाप तो बत्ती इज्जत करना आज के टाइम में तो भाई भाई की ना करता, और वो इतनी दोनों बटे हुए हमारे बढ़िया इज्जत करे। और जो डिगल उसके मामा है, उन्होंने उसकी खूब मदद की। 8-9 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो वहां न छोड़ गया। जब भी वहां से फोन आया था जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उससे, वो आपके मोखरे गांव की तरफ का ही कोई भजन पार्टी वाला था, भाई निन्नू है इसका एक्सीडेंट हो गया और हम इसने पीछे ले। तब इसका बाप रात ने 11 बजे के करीब वहाँ पहुँचा तो नशे में धुत था। जब हमने इसकी हालत देखी, हम 3 बजे वहाँ से रात में आए, छुट्टी मिल गई, टाके टुके लाग गए, हम अपनी बहन ने घर ले गए। क्योंकि तब भी इन्होंने कभी ये नहीं सोचा, इसके बाप ने आकि इसको 2-4 महीने घर रह गया, आकि इसको कुछ आर्थिक मदद दे दूं। पड़ोसी भी मेरी बुआ बम्बे हुआ है, नाज या कोई भी समस्या होती थी वो जो मेरी रिश्तेदारी था रिलेटिव, उन्हीं से मदद लेता था, ना कि वो उसके बाप की या उसकी सौतेली माँ का जो रिश्तेदारी, उनसे कभी कोई मदद या आश्वासन किसी तरह का ना मिला जी। और हम भी भाई संदीप भाई देखिए, उस परिवार को तो उल्टा लेना असंभव है। हम तो ये कहें भाई जहाँ भी वो हैं, अब भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, और इस परिवार को कम से कम इतनी शक्ति और ताकत दे
कि ये जो अपराध हुआ है इनके खिलाफ लड़ सकें और इस दुख को सह सकें। और भाई जहाँ बुलाओगे, जब बुलाओगे, हम खड़े मिलेंगे हमारी टीम के साथ। मैं हूँ, मेरे जो साथी हैं, मैं सबको लेके आने की गारंटी लेता हूँ। आप एक कॉल करो, हम हाजिर हो जाएंगे। ठीक है भाई, यही हमारे बस की बात है। कानून जो है उसके ऊपर दबाव बनाना हमारा काम है, वो पुरजोर से करेंगे भाई। ठीक है। राम राम भाई। राम।